हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 11 और 11 बजे से ना मैं अपना काम जा रही हूँ थोड़ा मोड़ा स्टार्टिंग करने, क्योंकि 12 बजे से मुझे खाना बनाना है दोपहर का और 11 बजे से मैं थोड़ा मोड़ा घर का काम थोड़ा हल्का फुल्का कर लेती हूँ। तो हमारा खाना तो हो गया है और अभी जस्ट आकर बैठी हुई थी और 1 घंटा से मोबाइल में ही बिज़ी थी मैं। पता है मतलब 5 दिनों से ना इतनी बारिश हो रही है ना कि एकदम इंद्र भगवान तो रुक नहीं रहे हैं पानी। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो चलते हैं बाहर का थोड़ा आपको नज़ारा दिखाते हैं। और ये देखिए, अभी मैं शॉल ओढ़ कर, पंखा चालू रहता है ना, इतनी बारिश हो रही है ना कि पंखा चालू करके यहाँ पर बैठी हुई थी। थोड़ा ठंड लग रही थी इसलिए मैं ओढ़ आड़ कर बैठी हुई थी। और ये देखिए, इतनी हवा चल रही, इतनी हवा भी चल रही है, पानी भी बरस रहा है। हवा से मेरा पर्दे देखिए कैसे हो गए। एक पर्दा तो ऊपर उड़ गया है, करकट के ऊपर ही है। अब ये देखिए पानी कितना ऊपर से टपक टपक कर पूरा गीला हो गया है। और ये देखिए मेरा बोरा पूरा भीग गया है। इतने झटास जो पानी पड़ा, इतनी हवा के साथ जो पानी पड़ता है ना, पूरा अंदर की ओर आ जाता है और पूरा भीगा भीगा रहता है। और ये ईटा में पूरा काई लग गया है मेरा। और आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि पिछल कर कहीं गिर न जाए कोई, तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर ही हो रहा है। कब बरसात ख़त्म होगी तो साफ़ सुथरा मैं बाहर का थोड़ा करूँगी। तो बरसात तो अभी छूट रही नहीं है, पूरा पानी ही पानी सब जगह पड़ रहा है। और दिन रात पानी इतने पड़ रहे हैं कि पूछिए मत। उब गई हूँ मैं पानी से। पूरा मेरा घर का जितना कपड़ा है ना, बहुत थोड़ा गंदे हो गई और धो नहीं रही हूँ क्योंकि सूखेगा नहीं, धूप भी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए उपाय जुगाड़ू कर रही हूँ घर में ही। पंखे के नीचे मैं पसारूँगी सारे कपड़ा। तो यहीं पर मैंने धागा है, एक पतला वाला धागा ले लिया था और उसी को मैं लगा रही हूँ। और इसी पर मैं टगना हम लोग बोलते हैं, रस्सी का लगा दी हूँ। और उसी पर मैं सारे कपड़े को मैं रख दूँगी, पसार दूँगी। और ये देखिए कल का है धोया हुआ, लेकिन लग रहा है ना कि भींगा भींगा सा है। दिन रात जो पानी पड़ रहा है ना, तो कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं। और इस तरह से मैं पसार देती हूँ सारे को, क्योंकि पंखे में ना थोड़ा सूख जाएंगे। गुमसैंधा जैसा नहीं महकेगा, नहीं तो कपड़े सब ख़राब हो जाएंगे। और मेरा गुड़ पोछना वगैरह भी सब अभी गंदा हो गया है, मच्छरदानी वगैरह गंदा हो गया है। लेकिन अभी धो नहीं रही हूँ कि सूखेंगे भी नहीं और महक भी दूसरा स्मेल आ जाएगा तो फिर महकेगा कैसा, तो महकने लगता है तो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए जब तक धूप नहीं उगेगा जब तक मैं ये सब नहीं धोऊंगी। और आ गई हूँ इधर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये चावल मैं जा रही हूँ फटकने। चावल फटकते फटकते ना मुझे दिखा है 2 अमरूद पक्के पक्के नज़र आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अमरूद को तोड़ आती हूँ दोनों। तो पूरा पके पीले पीले हो गए थे, तो थोड़ा ऊंचा था तो देखी तोड़ने गई, लेकिन मैं तोड़ नहीं पाई उसे क्योंकि बहुत ऊंचा है वो। तो इसलिए आ गई लौटकर। बच्चे आएंगे तो उसी से तोड़वाऊंगी। तो फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स ने कहा था मुझसे कि आप 4 बजे से कैसे उठ जाती हैं। तो मैं उन्हें भी ये बताना चाहती हूँ कि उठना पड़ता है अपने बच्चों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि कहा जाता है ना, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर हमें मिल भी जाए कुछ तो वो चीज़ की हमें कदर नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती।
जो हमें कदर होनी चाहिए उस चीज़ का कदर नहीं होती और उपयोग हम अच्छे ढंग से किसी भी चीज़ का नहीं करते हैं। बिना मेहनत किए जो भी हमें मिलता है उसका ना तो हमें खुशी मिलती है ना हम उसकी कदर जान पाते हैं। तो बिना मेहनत किए भाई तो कुछ भी नहीं। और जो मेहनत से मिलता है ना उसकी कदर हम जानते हैं, उसे संजोग के रखते भी हैं किसी चीज़ को, या फिर ढंग से चलते हैं उस चीज़ को लेकर। तो यही होता है कि अगर हम, एक बात और कहूँगी कि कुछ पाने के लिए ना कुछ तो खोना ही पड़ता है जीवन में। तो थोड़ा सा कष्ट सह लें तो अच्छा होता है। तो इसलिए तो मैं हमेशा 4 बजे उठने की कोशिश करती हूँ। उठना ही पड़ता है, कभी कभी लेट हो जाता है पर उठती हूँ मैं और बच्चों को ज़रूर उठाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ बच्चों का जीवन भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर मैं अधिक चलती हूँ। इस चीज़ को चलना ही चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ करना है तो इन चीज़ों को तो भाई करना ही हमें ज़रूरी है। और समय लौट कर नहीं आता है, क्योंकि अब हम भी जानते हैं जब हम लोग बच्चे थे तो कितने हम लोग खुश रहते थे, जो मन तन कुछ भी करते रहते थे और बड़ा खुशी के साथ रहते थे। लेकिन अब वही चीज़ सोचते हैं कि काश मैं बचपन में ही होती, फिर लौट कर समय आए तो नहीं आती है भाई। सोचते ही रह जाते हैं कि समय लौट कर, काश वो समय लौट कर आए, लेकिन समय लौट कर कभी नहीं आता है। तो ही कहना चाहूँगी, समय हमारे पास है अभी, तो क्यों ना इस समय का उपयोग किया जाए, कुछ किया जाए नया। और कम से कम हो हमारे पास तो उसी में रहकर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं और आगे की ज़िंदगी हम बेहतर बना सकते हैं। तो क्योंकि समय है जो लौट कर हमारा आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम चाहें तो क्यों ना इसी समय में जितना है उतने में ही हम खुशी के साथ रहें और ढंग से रहें, तो जीवन में मज़ा लेकर रहें तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैं साग आज बना रही हूँ, लाल साग और चावल। तो यही आज की खाने में दोपहर में रहेगा। और भिंडी की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें बनाऊँगी। और अभी बच्चे स्कूल से लौटे नहीं हैं और हस्बैंड काम पर गए हुए हैं, तो उनका काम तो कुछ बहुत रहता है। जैसे कि कभी कभी 2-2 दिन नहीं रहते हैं, कभी ऐसा काम है कि इसमें बहुत काम करना पड़ता है और मेहनत ज़्यादा है। और मैंने कहा था ना कल के वीडियो में कि उस पहले के वीडियो में कि मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ना, भाग्य से ज़्यादा और भाग्य से कम कभी कुछ नहीं किसी को नहीं मिला है। तो यही चीज़ है। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे हैं, बीए किए हुए हैं और नौकरी के तलाश भी किए थे सरकारी, तो थोड़ा के लिए ना छट गए थे। तो इसलिए उनको बहुत तबीयत भी बहुत ख़राब रहता था पहले, और बहुत ही कोशिश किए हैं नौकरी का, बहुत जगह दौड़े हैं। आर्मी वगैरह में भी जाने की थोड़ा छट जाते थे। थोड़ा सा ये जो है ना गर्दन थोड़ा सा नाटा पड़ता था, तो उसके वजह से ना थोड़ा छट गए थे, तो उसमें भी नहीं हुआ था। और बहुत सारी चीज़ों में कोशिश किए हैं, दौड़े हैं इतना नौकरी के लिए, लेकिन हुआ नहीं। तो इसलिए लास्ट चांस हम लोगों का यही कहते हैं ना कि जब परिवार आ जाता है घर में तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है आदमी को। तो जब इनका शादी हुआ था तो उसके बाद ना कुछ ना कुछ करना ही पड़ा। तो और तबीयत भी बहुत इनका ख़राब रहता था, इतना ख़राब रहता था ना कि कोई काम नहीं कर पाते थे पहले। और इसके बाद जब ठीक हुए तो परिवार को देखना, हमें देखना, शादी होने के बाद आप समझ सकते हैं कि भार इतना ज़्यादा आ जाता है, खर्च भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें को देखना पड़ा उनको। तो फिर बहुत कोशिश किए लेकिन नौकरी नहीं लगा, तो फिर इस बिज़नेस में उतर आए हैं, गाड़ी लाइन में। तो पढ़े लिखे हैं पूरा, ऐसा नहीं है कि
जैसे तैसे ये सारे चीज़ काम करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं और पढ़े लिखे हैं और घर में बहुत ही हम लोगों से बहुत ही परिवार से सभी से अच्छे से बोलते बातें, कभी भी हमें एकारे टाइप के, कभी एकारे जो होता है ना तू तड़ाक, वैसे कभी नहीं बोले हैं। वो हमेशा आप ही कह के आज तक हमें बोलते हैं। तो ये है ना कि पढ़े लिखे कहते हैं ना कि बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं ना तो थोड़ा ढंग से बोलते हैं, तो वही उनमें है। तो कहते हैं ना कि भाग्य से ज़्यादा भाग्य से कम कभी नहीं मिलता है, तो जो भाग्य में होता है वही होता है। लेकिन अगर हम मेहनत करें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, जीवन को अपने बदल सकते हैं। तो यही सोचते हैं कि आपकी एक तो हम फेल हो गए हैं, लेकिन आगे वाले जनरेशन फेल इन चीज़ों में नहीं हो। कुछ पढ़ा लिखा हो तो थोड़ा और अपना अच्छे से काम कर सके या फिर कुछ और नया कुछ कर सके, तो ये चीज़ होता है। तो यही सब चीज़ हम लोग सोचते हैं कि हम नहीं कुछ कर पाए, लेकिन अगला आदमी आगे का जनरेशन कुछ अच्छा कर जाए, तो आदमी यही सोच के चलते हैं। और ये देखिए झाड़ू वगैरह खाना बनाते बनाते ना गंदी हो जाती है, तो उसे भी मैंने झाड़ू वगैरह दे दी हूँ। और ये जो देख रहे हैं ना बोरी में लपेटा हुआ, ये है क्या कहते हैं, सोफ़ा है। तो ये सोफ़ा वगैरह जो ले जाते हैं ना किसी को कहीं पहुंचाने, तो वही यहाँ पर रखे हुए हैं। ये भी ले जाकर किसी को देना है, मतलब पहुंचाना है। लेकिन रात तो हो गई थी ना, तो गाड़ी पर नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि चोरी वगैरह का डर रहता है और गाड़ी यहाँ नहीं लग सकता है, रोड पर लगा हुआ रहता है। तो उस सामान को ना, एक ही सामान था, सरकारी जगह पर पहुंचाना था इनको। लेकिन रात में ना जब रात हो गया था तो सुबह फिर गए थे लेकर, और इस टाइम और ये यहाँ पर रखा हुआ है और लेकर चले जाएंगे, फिर जाना है वहीं। तभी तो रख दिए हैं और अभी कुछ काम से बाहर गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चावल दाल और सब्जी बना रही हूँ, और ये साग जो है, साग में ही दाल मैंने डाल दी हूँ, क्योंकि लाल साग में ना थोड़ा सा दाल डाल दो और प्याज और लाल मिर्च का छौंक लगा दो ना, इसके बाद बनाओ तो बड़ा ही अच्छा लगता है साग। तो ये है चावल साग सब्जी बना दूँगी और दोपहर का आज का खाना यही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की यही एंडिंग कर देते हैं। बाय बाय।